Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is your boy Shahan Ansari and I hope you all are doing really great. So today is day 2 in Goa और रात में हम लोग बहुत जल्दी सो गए थे, इतना ज़्यादा थके हुए थे, बहुत हेक्टिक डे हम लोग का रहा। फिर उसके बाद में बहुत ही मतलब फ्रेश मॉर्निंग हुई हम लोगों की। यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा है, सुबह से बारिश हो रही थी, अब जाके यहाँ पे बारिश रुकी है। तो पहले आपको यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखाते हैं। ऑलराइट, तो एज़ यू कैन सी ये हमारा बालकनी स्पॉट है। यहाँ पर नीचे आप व्यू देख रहे हैं, मतलब पूरा ग्रीनरी दूर तक है। वो आपको पीछे कुछ माउंटेन्स नज़र आएंगे, यहाँ पे पाम ट्रीज़ है। वो आप देखेंगे छोटा सा चैपल नज़र आ रहा है, वो हमारी प्रॉपर्टी के बाहर है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारी बाउंड्री एंड हो जाती है। तो वो एक पब्लिक चैपल है, बट आई डोंट नो कैसे एक्सेस करेंगे उसको, उसका जाने का रास्ता तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बट आई थिंक अगर मुझे मिल जाएगा रास्ता तो मैं आपको लेकर जाऊंगा, वो भी जगह घुमाऊंगा। और यहाँ पर ये पूरा पार्किंग स्पेस दे रखा है, यहाँ पर भी ये पूरी पार्किंग है और यहाँ से पीछे जाके भी पार्किंग स्पॉट पूरा दे रखा है। तो ये हम लोग का थोड़ा सा सिटिंग एरिया है। फिर उसके बाद में ये आपको यहाँ पे भी कुछ रूम्स दिख जाएंगे। रात में हम लोग आपको सही से ये जगह घुमा नहीं पाए थे। अब आज का काम ये है कि अर्पित भाई जो कि रह गए थे क्योंकि उनका फ़्लाइट का कुछ इशू था, फिर वो पहुँचे थे दिल्ली। तो अब वो दिल्ली से आएंगे तो उनको आज रिसीव करने जाना है। उससे पहले हम लोग को ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करनी है। तो चाय हम लोगों ने ऑलरेडी मतलब गैस स्टोव पे रख दी है। मैगी खाएंगे साथ में, और मैगी में सोचा है कि वेजिटेबल्स डालेंगे। तो वेजिटेबल्स की शॉपिंग करने जा रहे हैं, नीचे उतरते हैं, थोड़ा सा लाइक शॉपिंग एंड ऑल कर आते हैं, फिर उसके बाद में आपको बाकी सब कुछ घुमाते हैं। तो अभी बाहर निकले तो हम लोग ये वेजिटेबल्स लेने के लिए जा रहे हैं। होटल पे वापस बनानी है मैगी, फिर उसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। और इधर यहाँ बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी जल्दी भागते हैं हम लोग, अपने होटल वापस जाते हैं। ऑल्सो चेक आउट द ब्यूटी, क्या प्यारा वेदर हो रहा है यहाँ पे। सामने आपको पाम ट्रीज़ नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे भी पाम ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं। ये मतलब सीधा जो रोड है ये हम लोग के होटल आता है। एंड कितना प्यारा व्यू आपको दिख रहा होगा। मौसम तो बहुत अच्छा हो ही रहा है, साफ़ सुथरी यहाँ पे सड़कें, मतलब गोवा इज़ लव यार। मैं लास्ट ईयर भी यहाँ आया था, इस साल फिर से आया हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार हर साल गोवा क्यों चले आते हो। बस यार इसी व्यू की वजह से और इसी वेदर की वजह से हम लोग हर साल यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ ये पीछे वाली रोड से चलते चलते हम लोग अपने होटल भी पहुँच गए हैं। जस्ट ये सामने हम लोग की प्रॉपर्टी है। अभी हम लोग अपने होटल चलते हैं और फिर आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर कराते हैं हम लोग। ये हम लोगों की है प्रॉपर्टी, और ये रहा ए विंग, जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं वो सामने है बी विंग। हम लोग को बी विंग में रूम मिला है, तो बी विंग हम लोग चल रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्विमिंग पूल भी बना हुआ है, कॉमन स्विमिंग पूल है। ए विंग और बी विंग दोनों के लिए ये है। तो अभी यहाँ पर भी हम लोग आएंगे। ये पार्किंग स्पेस दे रखा है हम लोग का। इसके पीछे एक छोटा सा चैपल भी बना हुआ है। अभी वापस हम लोग आएंगे तो आपको वो भी घुमाते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो अपने रूम चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं हम लोग, क्योंकि भीग गए हैं बारिश में। तो यहाँ पे ये हम लोगों की चाय चढ़ी हुई है और इधर मैगी की प्रिपरेशन चल रही है। भाई काम पे भी लग गए हैं ऑलरेडी। भाई ने सब्जियाँ काट ली हैं, प्याज कट गई है, ये क्या है, शिमला मिर्च है, टमाटर भी कट रहा है, सब मैगी में पड़ेगा। उधर नितिन भाई सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आलोक भाई अभी तक सो रहे हैं, सो के उठे ही नहीं है। हम लोग तो बाहर से सारा सामान भी ले आया। मैगी बनाते हैं, जल्दी से खाते हैं, फिर रेडी होते हैं, फिर चलते हैं हम लोग बाहर कहीं। टोस्ट आ गया, चाय ख़त्म कर चुके ऑलरेडी, एंड वी आर हैविंग अ ब्रेकफास्ट विद दिस ब्यूटीफुल व्यू आउट हेयर। वहाँ पे भी मैगी बनकर जल्दी ही आ रही है। आलोक भाई भी उठ चुके हैं, गए फ्रेशन अप होने के लिए। वो फ्रेशन अप होकर आए तो फिर उनको भी ब्रेकफास्ट दिया जाए। और ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, तो अब चलते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। नीचे हम लोग जा रहे हैं, जो स्विमिंग पूल है वहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा नहाते धोते हैं। तो आपको पहले लोकेशन दिखाते हैं। यहाँ से आपको नीचे पूरा स्विमिंग पूल का एरिया नज़र आ जाएगा। तो अभी सब लोग गए हैं पहले रेंटल स्कूटी लेने के लिए, वो लोग जल्दी से स्कूटी लेकर आते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग जाएंगे स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। तो सबसे पहला जो ज़रूरी काम है वो है स्कूटी लेना। पहले स्कूटी वाला काम हम लोग कंप्लीट कर लें। आलोक भाई, नितिन भाई और आकर्षण भाई ऑलरेडी पहुँच चुके हैं स्कूटी वाली जगह पर। तो हम लोग चेकआउट कर लेते हैं एक बार, स्कूटी ली कि नहीं ली। स्कूटी ले लेते हैं, फिर उसके बाद में उसको पार्क कर देते हैं, फिर हम लोग चलते हैं पूल में नहाने के लिए। तो स्कूटी का सारा काम हो चुका है। एक ये स्कूटी है, एक सामने इधर है, और एक ये स्कूटी है। 3 स्कूटी हम लोगों ने ले ली है। अब इसके बाद में हम लोग जा रहे हैं अपने होटल रूम वापस, फिर उसके बाद में वहाँ से हम लोग सीधे जाएंगे पूल नहाने के लिए। तो
वापस आ चुके हैं हम लोग अपनी प्रॉपर्टी पे। अभी हम लोग स्कूटी पहले लगाएंगे पार्किंग में, फिर उसके बाद में जितने बाकी काम है सब वो हम लोग निपटाएंगे अपने। और ये इधर आलोक भाई, नितिन भाई ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, वो सामने उन्होंने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। चलिए हम लोग भी लगाते हैं गाड़ी पार्किंग में। तो अब आपको पूरी प्रॉपर्टी अच्छे से दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये जो ऊपर से हम लोगों ने आपको एरिया दिखाया था ये वो है। ये अब हम लोग बढ़ रहे हैं चैपल की तरफ, जो कि मैंने आपको दिखाया था वो बाहर से प्रॉपर्टी है। इधर ऊपर हम लोगों का रूम है। यहाँ से ज़रा सा हम लोग नीचे उतर के चलते हैं, फिर आपको प्रॉपर्टी दिखाते हैं। वो सामने स्विमिंग पूल वाला एरिया है, वो कुछ बैठने के लिए स्पॉट बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर चैपल आपको नज़र आ रहा होगा। यार इसमें जाने का मुझे रास्ता एग्जैक्टली कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आई डोंट नो एक्सेस कैसे करते होंगे लोग इसको। यहाँ पर ये एक और आपको बैठने के लिए स्पॉट दिख रहा होगा। चारों ही तरफ आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है। ये भी एक छोटा सा गेस्ट हाउस बना हुआ है यहाँ पे। एंड लुक एट द प्रॉपर्टी यार, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है यहाँ पर। ये आपको छोटा सा एक आर्क नज़र आ रहा होगा, वो सामने हमारे आलोक भाई खड़े हुए हैं। तो चलते हैं अब हम लोग, थोड़ा सा इन्जॉय करने का अब टाइम आ रहा है, तो थोड़ी देर हम लोग इन्जॉय करते हैं, फिर उसके बाद में वापस से आपसे मुलाकात करते हैं हम लोग। तो पूल से नहा के हम लोग आ चुके हैं वापस। अब रेडी भी हो गए हम लोग, क्योंकि अब कुछ प्लान्स हैं बाहर घूमने के। बट यार यहाँ पे देखिए आप, हो चुकी है शुरू बारिश, बहुत तेज़ हो रही है बारिश। तो देखिए पता नहीं कब निकलना हो पाता है। अभी तो वेट कर रहे हैं कि बारिश रुके, नहीं रुकती है तो फिर अपने रेनकोट्स लेंगे, फिर रेनकोट्स लेके ही सीधे हम लोग चले जाएंगे। अब प्लान हम लोग का बागा बीच घूमने का। बागा बीच के बाद में सोचा है कैलनकूट बीच घूमेंगे। तो आज का जो हम लोगों का ट्रिप है वो बेसिकली बीच टू बीच हॉप करेंगे हम लोग, बस यही है। फिर उसके बाद में वापस से घूम घाम के हम लोग आ जाएंगे। तो देखिए कितना प्यारा व्यू है, मतलब बारिश हो रही है, ग्रीनरी है, और उसमें मतलब हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं सब कुछ। तो दिस इज़ द रीज़न वाई आई लव गोवा इन मानसून। इसीलिए मैं घूमने भी आ जाता हूँ अक्सर मानसून में। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग। तो फाइनली निकल चुके हैं हम लोग अपनी ट्रिप पे। सबसे पहले फ्यूल अप कराएंगे, उसके लिए हम लोग पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हैं। ये मैप पे लगा लिया हम लोगों ने। आगे नितिन भाई लोग चल रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं आलोक भाई, और इधर आकर्षण भाई बैठे चला रहे हैं स्कूटी, मैं उनके पीछे बैठा हूँ। एंड यार जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। इतनी प्यारी प्यारी सड़कें हैं ना यहाँ पे। तो अभी बस हम लोग चल रहे हैं, फ्यूल अप कराते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग चलते हैं बागा बीच। इस वक्त आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रीनरी नज़र आएगी, दूर दूर तक सिर्फ ये पाम ट्रीज़ है। अपना पेट्रोल पंप भी आने ही वाला है, जल्दी से पेट्रोल डलाते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग अपने बागा बीच की तरफ बढ़ते हैं। सो फाइनली अपने पेट्रोल पंप पहुंच गए। लाइन लगी हुई है यहाँ पे भी सबकी, जल्दी से फ्यूल अप कराएं फिर चलते हैं हम लोग यहाँ से। तो फ्यूल अप वाला सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। इधर अपनी दोनों गाड़ियाँ खड़ी, बस एक गाड़ी है उसमें फ्यूल अप हो रहा है, और इधर है अपना इंस्टा 360। इससे भी कुछ शॉट्स हम लोग ले रहे हैं जो हमारे इंस्टा रील और इंस्टा स्टोरी पर जाएंगी। तो आप हमारा इंस्टा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय द नेम शान_अंसारी। वहाँ पर आपको सारा कॉन्टेंट मिल जाएगा। तो अभी लंच का भी टाइम होने वाला है, तो यहाँ पर आसपास हम लोग कोई ढाबा या कोई रेस्टोरेंट देखेंगे, फिर उसके बाद में वहाँ लंच करते हैं। तो जस्ट हैड आवर लंच। लिटरली 1 साल बाद यहाँ पर आए, जहाँ मतलब हम लोग हर दिन अपना ब्रेकफास्ट किया करते थे। आज वही हम लोगों ने अपना लंच किया है। पेट भर चुका है बिल्कुल, जगह काफ़ी चेंज हो चुकी है। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं सीधे बागा बीच। तो भाई आपको घुमाते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो हम लोग जा ही रहे थे बागा, रास्ते में एक बहुत प्यारी सी अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन मिल गई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो सामने ऊपर तक स्टेयर्स जा रहे हैं। तो अभी हम लोग ऊपर चलते हैं। अभी इधर हम लोग जा रहे हैं ऊपर, अप टू द माउंटेन्स। ये रास्ता सीधे ऊपर जाता है, तो उधर अपना कुछ शॉट्स लिए जा रहे हैं इंस्टा 360 से। चलते हैं ऊपर, एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है। तो काफ़ी ऊपर जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी दूर पे ये कुछ छोटे छोटे हम लोग को ये मॉन्यूमेंट सॉर्ट ऑफ दिख रहे हैं। एंड चलते हैं ऊपर, एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ छोटे छोटे सेंट्रीपीड्स जैसे भी नज़र आ रहे हैं हम लोग को। तो चलते हैं, थकते जा रहे हैं सब लोग, बट चलते हैं। काफ़ी ऊपर तो आ गए हम लोग, बट लेट्स गो।
एंड अगेन ये यहाँ पे कुछ छोटा सा है, इट सेज साइमन हेल्प्स जीसस। मतलब दिस इज़ द 5th स्पॉट। ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5वां है ये। अभी और ऊपर चल रहे हैं हम लोग। वहाँ पर हम लोग को 6th वाला दिख रहा है। देन ओवर देयर वी हैव 7th। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टेप्स हैं। अभी हम लोगों ने पूछा था, एक कपल उतर कर आ रहा था तो उन्होंने बताया अप्रॉक्स 10 to 15 मिनट्स लगते हैं ऊपर चढ़ने में। और अभी तक मतलब यार एंड दिख ही नहीं रहा है, बहुत ऊपर है। लेट्स सी हिम्मत होती है, जा पाते हैं कि नहीं जा पाते। हिम्मत टूट गई तो वापस आ जाएंगे, हिम्मत रही तो चलते हैं और ऊपर तक, क्योंकि ऑलरेडी बहुत थक चुके हैं। धीरे धीरे करके लोग भी गायब होते जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। तो धीरे धीरे करके चढ़ तो आए ऊपर, डेस्टिनेशन दिख गई है। ये सामने कुछ मॉन्यूमेंट नज़र आ रहा है, पता नहीं है क्या है, मतलब नीचे भी कुछ आज सच साइंस में लिखा नहीं था। तो चलते हैं एक बार ऊपर, देख लेते हैं। हालत ख़राब हो गई बहुत ऊपर चढ़ते 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 चढ़ते। चलते हैं चलिए। और वो पीछे आप लोकेशन देख सकते हो, दूर पहाड़ नज़र आ रहे हैं। सो फाइनली दिस इज़ द लोकेशन जहाँ पर हम लोग आए हैं। ये कुछ स्पिरिचुअल ग्राउंड है और प्रेयर्स होती हैं यहाँ पे, क्रिश्चियंस लोग प्रेयर करते हैं। यहाँ पे कुछ लाइक आई गेस नाम लिखा हुआ है जिन लोगों ने डोनेट की थी ये जगह, उनका। वो ऊपर आप देख सकते हैं, जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई जैसे किया गया था वो डिनोट किया गया है। एंड ये हम लोग लिटरली पहाड़ के ऊपर है। वो दूर दूर तक आपको सिर्फ पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। इधर साइड पहाड़ है, हम लोग जब इसके पीछे आगे मूव करते हैं तो उधर समुंदर है पूरा। तो अभी वो भी चल के आपको दिखाते हैं हम लोग। उससे पहले इस जगह पे नज़र पड़ी तो सोचा आपको दिखा दे, क्योंकि हमें भी पता नहीं था ये क्या है, बस सोचा एक्सप्लोर करते चलते हैं। तो चलिए अब यहाँ से वापस चलते हैं हम लोग। फिर से बारिश शुरू हो गई है तो भागते भागते जल्दी से नीचे चलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद में बागा बीच की तरफ भी हम लोग को जाना है, तो अंधेरा हो जाएगा, उससे पहले हम लोग को जल्दी से नीचे उतरना है और स्कूटी पे पहुंचना है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। ऑलराइट, तो सारी जगह जो थी वो एक्सप्लोर हो गई है। नाउ फाइनली वी आर हेडिंग टूवर्ड्स बागा बीच। तो चलिए बागा चलते हैं, फिर आपको बागा घुमाते हैं। धीरे धीरे करके सब पुराने रास्ते याद आ रहे हैं। एंड टूवर्ड्स माई राइट आई हैव द रॉयल एनफील्ड म्यूज़ियम। ये रॉयल एनफील्ड का म्यूज़ियम है यहाँ पे, मतलब रॉयल एनफील्ड की जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हुई हैं। लास्ट ईयर मैंने यहाँ पर कुछ वीडियोस भी बनाई थी, आप मेरे चैनल पे उसको चेकआउट कर सकते हैं। फिर किसी दिन हम लोग आएंगे तो उसको भी विज़िट करेंगे, आपको वो भी हम लोग पूरा कवर करके दिखाएंगे। अभी जो हमारी मेन डेस्टिनेशन है हम लोग वहाँ चल रहे हैं, तो आपको पहले अपनी डेस्टिनेशन से डेविएट ना होते हुए वो दिखाते हैं। चलिए सो फाइनली हम लोग बागा बीच पहुँच चुके हैं। वो हमारे सामने आपको बागा बीच नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन है, मतलब सारी पब्लिक उधर ही आती है, यहाँ पे बहुत कम ही लोग आते हैं। ऐसे ये ऊपर से घूम के पूरा ये पहाड़ों से होते हुए ये रास्ता इधर आता है, वो गली गली होते हुए। तो हम लोग लाइक लास्ट ईयर इधर आए थे तो हम लोगों ने गूगल मैप्स पे जगह ढूंढी थी। अब इस बार फिर से हम लोग इसको एक्सप्लोर करने के लिए आए, इस बार थोड़ा और अंदर जाएंगे। वो आप सामने जो देख रहे हैं वो बागा बीच है। वो मतलब इतना ज़्यादा क्राउडेड है ना इस टाइम, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस बार हम लोग यहाँ पे फिर से आते हैं, फिर से इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज दिस इज़ बागा बीच फॉर यू। तो वो सामने बागा बीच दिख रहा है और ये हम लोग अनएक्सप्लोर्ड जगह जो है वहाँ पे जा रहे हैं। मतलब बहुत कम पब्लिक इधर आती है, तो जो रियल एडवेंचर है वो सारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इधर हम लोग चलते हैं, जो लाइक बहुत ब्यूटीफुल स्पॉट है, आपको वो हम लोग लेकर चलते हैं और दिखाते हैं अभी। तो ऐसे पतले पतले रास्ते हैं, दिस इज़ द रियल एडवेंचर। अब यहाँ से संभल के हम लोगों को जाना है और वहाँ पे जो स्पॉट है वहाँ पे हम लोग को पहुँचना है। तो इतने पतले पतले रास्ते और यहाँ पे एकदम मतलब कीचड़ हो रखा है, तो बहुत रिस्की भी है ये, इसीलिए जल्दी कोई इधर आता नहीं है। सो दिस इज़ द एंटायर स्पॉट जिसकी मैं बात कर रहा था। वो वहाँ पर एक हिडन बीच भी है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बट वो हमने गूगल मैप्स पे ढूंढा था। तो अभी एक बार सोच रहे हैं वो भी एक्सप्लोर करते हैं। लास्ट ईयर नहीं कर पाए थे, तो इस साल मेरा बहुत मन है मैं देखूँ उसको जाके। लास्ट ईयर वाले ब्लॉग्स में भी मैंने वो जगह को कवर किया था, तो आप मेरे चैनल पे उसको चेकआउट कर सकते हैं। ये पतले पतले रास्ते हैं। अच्छी बात है कि यहाँ पे एक बाउंड्री दे दी है एंड लकड़ी का यहाँ पे एक पाथ है। चलते हैं जल्दी जल्दी से ऊपर एंड
अगर रास्ता होता है बीच तक, ओ आई थिंक सो बीच पे जाने का रास्ता है नहीं, बट अगर होगा तो मैं आपको ज़रूर लेके चलूँगा। सो हाँ है रास्ता। अभी पॉसिबल अगर हुआ तो हम लोग बीच पे चलेंगे, लेट्स सी सारे लोग क्या कहते हैं। अगर सब लोग एग्री करेंगे तो हम लोग उधर भी चलेंगे, एंड इफ़ नॉट तो यहीं से हम लोग वापस हो जाएंगे। सो फाइनली सब ने डिसाइड किया है चलने का, तो हम लोग इधर से नीचे नीचे उतर रहे हैं और वो सामने जो बीच है वहाँ चलते हैं। आई गेस वो कुछ कैफ़े भी है, और अब मुझे लग रहा है उसका शायद पीछे से कहीं से रास्ता भी होगा, तो चलते हैं। अगर कुछ खाने पीने का मिल जाता है तो खा भी लिया जाएगा, फिर उसके बाद में सनसेट देख के वापसी कर लेंगे हम लोग। सो वी हैव रीच्ड द स्पॉट। ये एक हिडन बीच जो था वो ढूंढ लिया हम लोगों ने, एंड इसका नाम भी है टापू द हिडन बीच, जो गूगल मैप पे दिखाता है। ये रहे अपने आलोक भाई आगे आगे। व्हाट्सअप यार, बड़े दिनों के बाद हम लोग गोवा आए हैं एंड आई फील सो हैप्पी कि शहान भाई ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोगों के लिए। तो हमारे साथ बहुत सारे दोस्त लोग हैं और हम लोग वहाँ से आए हैं। सोचिए वहाँ से आए हैं यहाँ तक, तो रास्ता थोड़ा सा मुश्किल तो आई गेस लास्ट ईयर भी हम लोग इधर आए थे जी, बट ये दूर से देखा था खाली, हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। तो आज मौका मिला है, एक साल बाद पास से देख लिया। पास से देख लिया। एक साल बाद आज मौका मिला है एक्सप्लोर करने का, तो एक्सप्लोर करते चलिए इसको।